सबसे पुराना अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा गया है। जूना गुजराती का एक शब्द है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जूनागढ़ से उत्पत्ति हुई, इस वजह से भी जूनागढ़ के नवाब को हराया गया है, उस वजह से भी। ये भी बात सच है कि वहां से भी नाम इसका जूना पड़ा, लेकिन जूना का अर्थ होता है कि सबसे पुराना अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा है। आपके अखाड़े में बात करूं तो एक इसमें वायरल चल रहे हैं IITN बाबा। IITN की कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप मेरे पास में देखेंगे, हम 5 लोगों का यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है, जो हम 5 साधु मिलकर के एक साथ हैं, जिसमें से हमारे महाराज जी एक हैं, वो डबल PhD हैं। संन्यास के पश्चात में उन्होंने डबल PhD किया है। तो लेकिन ये सब चीजें बताने की नहीं होती है ना, कि भाई हाँ कोई हमें कोई जरूरी थोड़ी है बताने की, हम खुद ग्रेजुएशन किए हुए। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। महाकुंभ जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मैं महाकुंभ यानी प्रयागराज में हूँ। मेरी उपस्थिति इस वक्त कुंभ में ये जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़ा के कुल सचिव जी इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। इनके माध्यम से पता करना चाहता हूँ कि वाकई में अखाड़ा प्रथा होता है कैसा है, नागा बाबा का प्रथा कैसा होता है, उनका संस्कार कैसा होता है। और सवाल ये भी है कि जो है ये जो अखाड़ा होता है इनका रूपरेखा या संरचना कैसे होता है। मैंने जैसे ही अंदर एंट्री किया तो एक बड़ा सा झंडा दिखा। उस झंडा के विषय में मेरा सवाल आया, तो सबसे पहले हम आपका नाम पूछना चाहते हैं। मेरा नाम श्री महेंद्र मुकेशपुरी है जी। मैं उज्जैन से जूना अखाड़े का सेक्रेटरी। हाँ। वर्तमान में मैं रिटायर्ड हूँ, पर हाँ। मैं सेक्रेटरी हूँ। हम्म। और बात करें ध्वज की, तो ये धर्म का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है। और जिस प्रकार हम लोग धर्म की शपथ उठाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं तो इस धर्म के नीचे ही होते हैं, इस ध्वज के नीचे ही होते हैं। तो उस कार्य का साक्षी कौन है? ये ध्वज है। हम जितने भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे कुंभ में आकर के, जितने भी हमारे यहाँ पे सन्यासी तप, ध्यान, योग, साधना या सामाजिक कार्य है, या इवन अखाड़े के मैनेजमेंट के कार्य है, ठीक है ना, वो अगर किसी के साक्षी में अगर हो रहे हैं तो वो हमारे इस धर्म ध्वजा के साक्षी के अंदर हो। और झंडे के नीचे मैंने देखा काफी सारे हथियार थे, कुटिया था, एक उसके बगल में छोटी कुटिया थी, उसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो गुरु महाराज होते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, गुरुदत्त हैं, तो जूना अखाड़े के आराध्य देव जो है हमारे गुरु दत्तात्रेय जी महाराज हैं। और जैसे निरंजनी अखाड़े के कार्तिकेय स्वामी जी हैं, महानिर्वाणी अखाड़े के कपिल मुनि जी हैं, ठीक है ना, आवान अखाड़े के गणेश जी महाराज हैं। तो हर देवता के, हर अखाड़े के अपने एक आराध्य देवता होते हैं। वैसे जूना अखाड़े हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में जो है कि महाराज की, जो हमारे गुरुदत्त महाराज की पादुका रखी जाती है। यहाँ पर इस पादुका के नीचे हम लोगों के जितने भी कार्य अगर होते हैं तो इस पादुका के समक्ष होकर के, और किसी भी प्रकार की अगर जैसे कोई पुकार होती है या हम किसी चीज को, नए व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो वहां पे ही हम गुरु महाराज के समक्ष रह करके, यानी हमारा ये मानना है कि हमारे जितने भी यहाँ पे है सन्यासी हैं, तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। कुंभ में आने के बाद में सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे सर्वोपरि कौन है? हमारे आराध्य देव। उसके अंदर भीतर हमारे निशान है। हम लोग अखाड़े जितने भी हैं शस्त्र के पुजारी हैं। हमारे जैसे शंकराचार्य जी की परंपरा से हम लोग आते हैं, तो शंकराचार्य जी की परंपरा 2 हिस्सों के ऊपर चलती है, जिसमें से उनका चलता है कि शस्त्र और शास्त्र, ठीक है ना। तो आप जूना अखाड़े को क्या, जितने भी हमारे शैव सन्यासियों के दशनामी अखाड़े हैं, वो दशनामी अखाड़े शस्त्र की परंपरा के हैं। और जो शंकराचार्य हैं, दंडी स्वामी हैं, वो शास्त्र परंपरा को मानने वाले हैं। तो इससे लेकर के शंकराचार्य जी चले। हमारे सनातन संस्कृति के 2 आप स्तंभ मान सकते हैं, शस्त्र और शास्त्र। तो अभी वर्तमान समय में जैसे अगर आप अखाड़ों की व्यवस्था में भी देखेंगे, तो जो नागा सन्यासी या जो अखाड़े में रहने वाले सन्यासी हैं, वो शस्त्र की परंपरा से आते हैं। और जो महामंडलेश्वर होते हैं, वो जूना अखाड़े में शास्त्र की परंपरा से आते हैं। तो शास्त्र से। हाँ, तो वो जो शस्त्र हैं वो हमारे देवता हैं, हम उनको पूजन करते हैं और उन्हीं को हम यहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे स्थापित। जूना अखाड़ा की विशेषता क्या है? जूना अखाड़ा को किस विषय से के लिए जाना जाता है? देखिए, जूना अखाड़ा अपने आप में शब्द के अंदर अर्थ छुपा हुआ है। सबसे पुराना अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा गया है। जूना गुजराती का एक शब्द है,
बहुत से लोग ये कहते हैं कि जूनागढ़ से उत्पत्ति हुई, इस वजह से भी जूनागढ़ के नवाब को हराया गया, उस वजह से भी। ये भी बात सच है कि वहां से भी नाम इसका जूना पड़ा, लेकिन जूना का अर्थ होता है कि सबसे पुराना अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा है। और दूसरा, अगर बात करें विशेषता की, तो जितने सन्यासी ये सन्यासियों की सबसे ज्यादा संख्या अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में जूना अखाड़े के अंदर है। आप और अखाड़ों के अंदर जाके देखिए और जूना अखाड़े के अंदर आप जाके देखेंगे, जूना अखाड़े के अंदर सन्यासियों की सबसे ज्यादा संख्या होने के कारण जूना अखाड़ा इतना अभी फेमस भी है। देखिए इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और सभी अखाड़े, सभी बाबा और सभी जो व्यक्ति हैं कल्पवास किए हुए हैं अब इस महाकुंभ में। तो महाकुंभ को किस तरीके से देख रहे हैं आप स्वामी जी? महाकुंभ हमारे सनातन संस्कृति की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है। हमारे जो सन्यासियों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जिसने इस कुंभ की शुरुआत की है, ठीक है ना। देखिए, आध्यात्मिक रूप से तो इसका बहुत महत्व है ही है कुंभ का। ज्योतिषीय कारण भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत अच्छी धार्मिक हमारी परंपरा का एक हिस्सा भी है कुंभ। और अ, तप या साधना भक्ति के तरह से देखें तो ये बहुत अच्छा समय है कि अगर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं। माघ मेला लगता है हर बार लोग कल्पवास भी करते हैं माघ के अंदर। और मकर संक्रांति को वैसे भी हम अपने यहाँ पे भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा त्योहार माना गया है। और उसके संयोग में कुंभ का पर्व हो जाना, और दूसरा मौनी अमावस्या का स्नान भी सभी तीर्थ स्थानों पे होता है, और कुंभ के समय में हो जाना वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है, एक बहुत बड़ा त्योहार हो जाता है। तो उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो इसका सामाजिक महत्व बहुत है कुंभ का। कुंभ का कोई सिर्फ इसलिए नहीं, देखिए आप स्नान करने के लिए, ठीक है, पहले के समय में लोगों के पास में साधन नहीं थे, आने की जगह नहीं थी, ठीक है ना, कैसे आएंगे क्या करेंगे तो उनको नहीं पता था। तो वो लोग आते थे रुकते थे। लेकिन वर्तमान में आप 24 घंटे के भीतर भीतर आप भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो भी ये 3 महीने तक सन्यासी यहाँ पर आकर के क्यों रहते हैं, तो इसके पीछे के महत्व को आपको समझना है। इसमें ही उसका महत्व छपा हुआ है कि देखिए, प्राचीन समय में जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो सन्यासियों को कि समाज के अंदर हमें क्या अच्छी बातें देनी है, किन बातों को बदलना चाहिए, कि किस भारत के किस हिस्से में हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है या कहाँ पे संस्कृति ज्यादा बढ़ रही है, ये पता कैसे रहेगा। तब सभी सन्यासियों ने, सभी मतों के सन्यासियों ने मिलकर के इस कुंभ का को इतना वृहद रूप से, इतना लंबा समय, लॉन्ग टर्म 3 महीने का समय लेकर के यहाँ पे इसको आयोजित करना प्रारंभ किया था। जो बहुत समय से, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, जी। आप जितने प्राचीन युगों की तरफ भी चले जाएंगे तो भी, कि भाई सभी सन्यासी जहां एक साथ मिल करके, नॉट इवन सन्यासी, कि जिस भी मत को मानने वाला जो मर्जी व्यक्ति है, वो आकर के यहाँ पे कुंभ में रह करके अपने क्रियाकलाप द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर सके। सन्यासी आपस में मिल करके अपना और समाज का मार्गदर्शन कर सके, एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे का हालचाल जान सके। तो एक सामाजिक महत्वता इस कुंभ की ये है। और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्यों है, कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो आप वो भारत के अंदर अभी आप देखिए, जैसा समय चल रहा है, लोगों के भीतर कंफ्यूजिंग बहुत है, बहुत कंफ्यूज है, धर्म को लेकर के कंफ्यूज है, ठीक है ना, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर के कंफ्यूज है, कुछ राजनीतिक कारणों से लोग बहुत कंफ्यूज है। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर एक्चुअल भारत को अगर आपको जानना है तो आप एक बार कुंभ में आए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा भारत देखने को मिलेगा। लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हजारों सन्यासी यहाँ पे मौजूद हैं, हर प्रकार का सन्यासी यहाँ पे मौजूद है। जो आप जानना चाहते हैं, सभी सवालों के जवाब अगर आपको कहीं पे मिल सकते हैं तो वो कुंभ में मिल सकते हैं। भारत अगर आप एक जगह पे देखना चाहते हैं तो वो आप कुंभ में देख सकते हैं। जी देखिए बाबा ये बताइए आपकी आप एक सचिव मतलब इस व्यवस्थापक हैं इस अखाड़े के। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नागा बाबा या जो जितने भी बाबा है या सन्यासी लोग हैं, कोई ना कोई तो कठिनाई झेलना पड़ता होगा या कोई कठिनाई होता है तो उसके बारे में जरा बताएंगे? देखिए, ऐसे विशेष करके कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती है, देखिए। और कठिनाइयों की बात करें कि मनुष्य पैदा ही कठिनाइयों के साथ हुआ है, ठीक है ना, और आज भी कठिनाइयां ही झेल रहा है।
ठीक है। हम लोगों की यात्रा एक गुफा से निकल करके और यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं साइंस के मुताबिक। ठीक है ना, हमने इतनी तरक्की की है, एक सबसे कमजोर जीव होते हुए भी इस पृथ्वी पे हम इस पूरी पृथ्वी को डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक मनुष्य के तो परेशानी में उत्पन्न हुआ है, परेशानी में भी मर जाएगा। लेकिन हमारे अगर व्यवस्थाओं की अगर बात कर किया जाए, तो अखाड़ों की जो व्यवस्थाएं है ना, वो परेशानियां पैदा ही नहीं करती हैं। हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार यहाँ पर नहीं है। सब भाई मिल करके अखाड़े को चलाते हैं और सब भाई मिल करके कार्य करते हैं। तो भाइयों के साथ में किसी प्रकार की कभी कोई क्या अखाड़ों में सरकार के हस्तक्षेप होते हैं? नहीं। अखाड़ों के अंदर अखाड़े में सरकार की ना तो सरकार की इच्छा से कभी अखाड़ा चला है और ना उसके किसी भत्ते के हिसाब से या किसी प्रकार से सरकारी सुविधा से अखाड़ा चलता है। अखाड़ा तो अगर आप देखें तो सरकार जब हम भारतवर्ष के अंदर भी जब सरकार नहीं थी, ठीक है ना, जब राजाओं के गुलाम था पूरा का पूरा भारत, उस समय से हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे तो इंडिया के अंदर भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, तो जो आज लोग ये कहते हैं ना कि हमारी व्यवस्था सबसे बुरी है, तो ये तो हमारे यहाँ पे अखाड़े के अंदर बहुत पहले से चली हुई आ रही है। तो अखाड़ों में सरकार का ना तो कोई योगदान है ना कोई हस्तक्षेप है, और अच्छा ही रहेगा कि सरकारी हस्तक्षेप यहाँ पे ना हो। आज तक की सरकार में आप लोगों के लिए, अखाड़ों के लिए सबसे बेहतर सरकार कौन साबित हुई? सरकारें देखिए आती हैं जाती हैं। सरकारों के अगर किसी एक सरकार का नाम देना है किसी सन्यासी के लिए शोभा भी नहीं देता। ठीक है ना। और बाकी अगर देखें तो समय काल प्रतिशत देश काल परिस्थिति जैसी होती है उस प्रकार बढ़ता है और अपना अपना ही होता है। ठीक है ना। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया भी है। और सन्यासियों के लिए अगर कुंभ में व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए, तो उन्होंने खास करके जो अखाड़ों के ऊपर या क्या सिर्फ अखाड़ों के ऊपर ही नहीं, तो जो दूसरे भी संस्थाएं हैं या जो इकलौते सन्यासी भी हैं, हम क्योंकि व्यवस्था में रहे हमने पूरा। अभी कुंभ मेला जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, धूल थी, तो हमारा आना जाना मेलाधिकारी से भी रहा और वहां पे भी हम जाते रहे, हम देखते रहे। तो वहां पे सुनवाई को लेकर के सारी चीजों को लेकर के उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में अगर आप देखें तो जो अधिकारी हैं छोटे छोटे, अब आप देखेंगे सामने से हमारे तहसीलदार चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। हर एक चीज के अंदर इन लोगों का हमारा सहयोग रहा। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी खुद आकर के सुन रहे हैं हम लोगों की और हमारे साथ में सहयोग दे रहे हैं, और इतने बिजी टाइम में इतने बड़े सेक्टर के बावजूद भी हमारे तहसीलदार हमारे साथ में आए। ठीक है ना, हमसे आकर के हमारी परेशानियां पूछते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती आपके अखाड़े में मैं बात करूं तो किस प्रकार के संत हैं और क्या उनकी शिक्षा है और किस तरीके से जो है शामिल हुए हैं? जैसे मैं आपकी अखाड़े में बात करूं तो एक इसमें वायरल चल रहे हैं IITN बाबा। उस प्रकार के कई तरह के बाबा इसमें होंगे, तो क्या उसके बारे में बोलना चाहते हैं आप? है। देखिए, लोगों के पता नहीं क्या मन में एक हवा बना दिया जाता है, पब्लिसिटी पैदा कर दी जाती है। IITN की कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप मेरे पास में देखेंगे, हम 5 लोगों का यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है, जो हम 5 साधु मिल करके एक साथ हैं। तो जिसमें से हमारे महाराज जी एक है, वो डबल PhD है, सन्यासी के पश्चात में उन्होंने डबल PhD किया है। तो लेकिन ये सब चीजें बताने की नहीं होती है ना कि भाई हाँ, कोई हमें कोई जरूरी थोड़ी है बताने की, हम खुद ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है ना। हमारे महाराज जी हैं, ये अभी डिग्री कर रहे हैं। ठीक है ना, कॉमर्स के अंदर अच्छी डिग्री कर रहे हैं, CA का ये अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई महात्मा पढ़ाई करने के बाद में यानी अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया तो आप सन्यास नहीं ले सकते हैं, या सन्यासी को पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ाई लिखाई तो अपना निजी मत है ना। पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो हमारा निजी है। कोई अनपढ़ तो होते नहीं है बाबा। अगर अनपढ़ होते तो हम यहाँ काम कर रहे होते थोड़ी। ठीक है ना। अखाड़ों की चीजों को देखना है, समझना है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति के बस का तो नहीं है ना। ये तो मैनेजमेंट समझने का विषय है ना। आजकल का जिस प्रकार का डिजिटल युग है, इसके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है तो पढ़ना भी जरूरी है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ वेदों का शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो भी आप सन्यासी बने।
ठीक है ना। ये ज्ञान भी हमारे यहाँ तो संस्कृति के अंदर पहले से भी हर एक चीज का ज्ञान होना जरूरी बताया गया है। हर एक चीजें हमारे यहाँ पे है। चिकित्सा शास्त्र हमारे ऋषियों ने दिया, अर्थशास्त्र हमारे ऋषियों ने दिया, हर प्रकार का ज्ञान जिनको आज सब लोग डिग्रियां ले मान रहे हैं, ये चीजें तो हमारे गुरुकुलों में प्राचीन काल से सिखाई हुई आती रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि भाई पढ़ाया लिखा व्यक्ति बाबा बन गया, तो इसमें कोई हवा की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो गलत भी है, कि अगर आपको दिखाना है तो कुछ अच्छी चीजें आप समाज को दिखाए, कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़े लिखे बाबा हैं तो नहीं IITN है या कुछ है। थोड़ा सा समझदारी से विषय, और मीडिया का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि आप एक अच्छी और सुंदर व्यवस्था अगर अखाड़ों की या किसी भी चीज की अगर आप दिखाते हैं, साधु संन्यासियों की परंपरा को आप ढंग से दिखा पाते हैं, तो इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग आपके माध्यम से सीखते हैं। हम हमारा हमारी चीजें किसी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो जितना अच्छा आप लोगों को दिखा देंगे उतना बढ़िया है। बाबा अगर आपके इस जो है अखाड़े में शामिल होना हो तो क्या रजिस्ट्रेशन इसका होता है किसी व्यक्ति का? देखिए वो सब व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ होता है। शामिल आपको सदस्य तभी बनाया जा सकता है, वो आपके गुरु की ऊपर इच्छा होता है। आप संन्यास जब लेते हैं तो आप पहले एक गुरु के समक्ष जाते हैं, अपना एक गुरु धारण करते हैं। वो गुरु किस परंपरा से आता है, वो उस परंपरा से आपको दीक्षित करता है, तत्पश्चात जाकर के आप अखाड़े की व्यवस्थाओं में आते हैं। ऐसे नहीं है, ये अखाड़े की व्यवस्था समाज को जोड़े रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए है। संन्यास की व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, और अखाड़ों के अंदर जो मैनेजमेंट है, जिनकी वजह से अखाड़े ये आप यूनाइटेड नजर आ रहे हैं ना, ये एक समाज को जोड़े रखने के लिए, समाज में एक अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। ये व्यवस्था इतर है और संन्यास लेना एक इतर है। संन्यास एक निजी चीज है, ये सामाजिक चीज नहीं है। संन्यास कभी सामाजिक रहा ही नहीं है। वैराग्य आपका निजी होता है, ठीक है ना। लेकिन संन्यास में आकर के जो आप कार्य करते हैं वो सामाजिक होते हैं। अच्छा जरा ये बताइए आप कि जो अंतर्राष्ट्रीय भक्त होते हैं जो भारत के अलावा और देशों के होते हैं उनका इस हिंदू के या हिंदुत्व के सनातन के प्रति कैसा प्रेम और कैसा भाव है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं इस मेले में और इस अखाड़े में भी दिख रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोले। देखिए, अब आप किसी के व्यक्ति के भीतर की बात नहीं जान सकते। उत्सुकतावश बहुत से लोग आते भी हैं, श्रद्धावश बहुत से लोग आते हैं, ठीक है ना, और आकर के उनको अच्छा भी लगता है। हमारे यहाँ पे भारतीय भी जितने भी आ रहे हैं, बहुत से लोग तो उत्सुकतावश आते हैं, बहुत से लोग सिर्फ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग श्रद्धा भक्ति अखाड़ों के पीछे क्यूरियोसिटी है, आप जैसे आप आए हुए हैं, आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप देख भी रहे हैं। तो हर प्रकार का व्यक्ति है, और मैं तो चाहता हूँ हम लोग हमेशा से बिल्कुल एकदम ओपन रहें। हमारी संस्कृति हमेशा कभी निजी रही नहीं है, बंद के रही नहीं है। हम लोग तो सबका वेलकम करते हैं, और सबको हम बराबर ज्ञान दिए हैं। समाज को हमने पहले भी दिया है, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लास्ट सवाल है कि इस कुंभ की क्या विशेषता है? किस कुंभ की बात ये जो अभी कुंभ चल रहा है, इस कुंभ की अन्य कुंभों से क्या विशेषता है? लोगों को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इस कुंभ में क्या खास है और ये कुंभ क्यों विशेष है। देखिए, विशेष की बात हमारे लिए तो ये भी कुंभ एक कुंभ जैसा ही है जैसे दूसरे कुंभ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस कुंभ के अंदर व्यवस्थाएं बहुत सुंदर तरीके से हैं, और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। मकर संक्रांति का स्नान पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी शांतिपूर्ण ढंग से कार्य हो पाया, तो इससे सुंदर कुछ नहीं तो कुंभ के प्रति लोगों की हमेशा मानसिकता ये रही है कि भाई वहां कुंभ में जाएंगे खो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो व्यवस्था है, और उसके बाद में जो ये अभी संयोग जो बना है, 140 वर्ष से ज्यादा हो गया, 144 वर्ष होने के पश्चात में दोबारा संयोग ये बनेगा, तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा संयोग है कि भाई हम लोग 12 कुंभ हो गए, ठीक है ना। 12 कुंभों के बाद में जाकर के ये कुंभ हम देखने को मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। और बाकी कुंभ को किसी विशेष कुंभ का दर्जा देने की भी आवश्यकता नहीं है। कुंभ अपने आप में विशेष है, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे पहला बताया ना कि अगर आपको भारत को जानना है, अगर आप संस्कृति को जानना चाहते हैं, चाहे आप किसी धर्म से रिलेटेड हैं, किसी संस्कृति से रिलेटेड है, या किसी भी मत से अगर आप रिलेटेड हैं और भारत में रहते हैं और आप उस विषय को जानना चाहते हैं,
ठीक है ना, तो कुंभ में आ जाइए आप सब कुछ जान सकते हैं।